एक बार रावण माता सीता से मिलने आया और बोला, मेरे आते ही तुम घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है, या एक तिनका इतना शक्तिशाली है जो ढाल बनकर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और विवाह पश्चात अयोध्या में हुई उस घटना को याद करने लगी। जब श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ, प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई, जिसमें समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाई सहित ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले? तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख की एक छोटी सी डली बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो राजा दशरथ जी की बात याद करके रावण के बजाय उस घास के तिनके को घूरने लग जाती थी। माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण का वध का श्रेय दिलाने के लिए वो शांत रही। तृणधर ओट कहत वेदे ही सुमिरी अवधपति परम स्नेही कहते हुए तुलसीदास जी ने उस तिनके का रहस्य बताया है।